हैं तो हर एक चीज़ में यहाँ पे पैसा का खेल है। तो मेरा कहना है कि आप पहले ही हमें तय कर देते कि इन पोस्ट के लिए इतने पैसे लग रहे हैं, तो हम लोग पढ़ाई नहीं करते, क्यों बेकार में पढ़ रहे थे। जी देखिए, जेएसएससी और जेपीएससी में जितनी भी धांधलियाँ हुई है, मैं बात करूँ यहाँ पे 14th जेपीएससी की 2023-2025 बैकलॉग भर्तियाँ, जेएसएससी सीजीएल, इन सभी सारे एग्ज़ाम्स को हमें रद्द करवाना है। तो अभय तिवारी जिन जिन एग्ज़ाम्स में संलिप्त पाया जाता है, सारे एग्ज़ाम्स को रद्द किया जाए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं अभी जयपाल स्टेडियम रांची में हूँ और यहाँ पर जेपीएससी और जेएससी के लेकर के पेपर लीक को लेकर के यहाँ पर छात्र आमरण अनशन पर तकरीबन 12 दिन से ऊपर हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार की नुमाइंदा इनको मिलने के लिए आए। और यहाँ आप देखेंगे कल शाम में जिस तरह से बारिश हुई, बारिश में किस तरह से अपने आप को बचाते हुए यहाँ पर रहें। और जो छात्र आंदोलन पर आमरण अनशन बैठे हुए हैं उनकी बातों को सुनिए कि क्या मुख्य मांगे हैं। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब वो क्या करेंगे। नहीं, आज तो नहीं है हम लोग का विधानसभा मार्च 10 तारीख को है। 10 तारीख को है। 10 तारीख को जी। क्या मुख्य मांगे क्या है? जी देखिए, जेएसएससी और जेपीएससी में जितनी भी धांधलियाँ हुई है, मैं बात करूँ यहाँ पे 14th जेपीएससी की 2023-2025 बैकलॉग भर्तियाँ, जेएसएससी सीजीएल, इन सभी सारे एग्ज़ाम्स को हमें रद्द करवाना है। और अभय तिवारी जो टीडीपीएल एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर भी है और सीजीएल के सेकंड पोस्ट में भी है, और इन्होंने और भी कई एग्ज़ाम्स निकाले हैं। तो अभय तिवारी जिन जिन एग्ज़ाम्स में संलिप्त पाया जाता है, सारे एग्ज़ाम्स को रद्द किया जाए। और जो टीडीपीएल एजेंसी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उनके थ्रू जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स रद्द किए जाएँ। और जिस तरह से यहाँ पे मैं फील्ड वर्कर का बात करूँ, उत्पाद सिपाही का बात करूँ, हर एक चीज़ों में यहाँ पे पैसे की बात होती है। अगर बच्चा दौड़ पास कर भी लेता है, दौड़ पास करने के बाद उसे पैसे देने पड़ते हैं, या तो एग्ज़ाम अगर पहले है तो एग्ज़ाम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो हर एक चीज़ में यहाँ पे पैसा का खेल है। तो मेरा कहना है कि आप पहले ही हमें तय कर देते कि इन पोस्ट के लिए इतने पैसे लग रहे हैं, तो हम लोग पढ़ाई नहीं करते, क्यों बेकार में पढ़ रहे थे। तो ये सारी विडंबनाएँ हैं हमारे यहाँ पे झारखंड राज्य में। तो इन सारी चीज़ों को हमें ख़त्म करना है, पूरी तरह से जड़ से साफ़ करना है, इसे पारदर्शिता लानी है हर एक चीज़ में। और सरकार से यही कहूँगी कि आप निष्पक्षता लाएँ। और उसके बाद सारे एग्ज़ाम्स रद्द करने के बाद हमें एक तय सीमा चाहिए कि रद्द तो हो गई, लेकिन 6 महीने के भीतर आप उसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँ। जैसे नीट पेपर लीक हुआ, री एग्ज़ाम हुआ तो तुरंत लिया गया, तो हमारा भी री एग्ज़ाम ऐसा ना हो कि 3-4 साल आप उसे फिर डिले कर दें। ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। फिर यहाँ पे सरकार जैसे है कि कोई भी चीज़ को अगर ओएमआर सीट हो, आंसर की हो, कट ऑफ हो, इन सब सारी चीज़ों को वो सार्वजनिक नहीं करती है। तो हमारी मांग है कि इन सारी चीज़ों को आप सार्वजनिक करें। जो मेंस का पेपर है जेपीएससी का, आप उसे सार्वजनिक करें। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इवन देन वो नहीं करती है। बच्चे कैसे जानेंगे कि हाँ, मैं यहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ? वो आगे कैसे फिर बढ़ पाएंगे अपनी गलतियों को सुधार कर? नहीं, अभी जो बात कर रही हूँ, जो मेंस का पेपर होता है ना, हाँ, उसको वो लोग फिर नहीं किए, जबकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है फिर भी। फिर हम चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष कैलेंडर जारी हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज मेरा झारखंड 26 साल का है, लेकिन यहाँ पे जेपीएससी मात्र अभी तक से 14th ही है। ऐसा क्यों है? प्रत्येक वर्ष आप क्यों नहीं देते जेपीएससी? इंडिया में सबसे अगर समृद्धि की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, जी, झारखंड टॉप पे है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सर है। 40% पूरे इंडिया का यहाँ पे पाया जाता है मिनरल्स, सबसे ऊंचा पे है। लेकिन यहाँ पे बेरोज़गारी में सबसे ऊपर है मेरा झारखंड। यहाँ पे मैं बात करूँ, गरीबी पे सबसे ऊपर जा रहा है, सीट बेचने पे सबसे ऊपर जा रहा है, पेपर लीक में सबसे ऊपर जा रहा है। तो ये सारी अनियमितताएं फैली हुई है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए ना, तो जिस प्रकार से यहाँ पे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, मेरा झारखंड सबसे टॉप पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, और हम लोग सुधार लाएंगे, रिफॉर्म लाएंगे। हम लोग ये चीज़ ठान के निकलें इस बार, चाहे जो भी हो जाए, हमें मरना भी पड़े तो हमें वो मंजूर है, लेकिन इस बार बदलाव करके जाएंगे। अभी तक सरकार आप लोग की जो मांगे हैं, उस मांगों में कितनी मांगों को पूरा कर चुके हैं? जी देखिए, वो सीआईडी द्वारा जांच पड़ताल कर रही है। तो इधर से जैसे दबाव बन रहा है, सरकार को इधर से भी दबाव बन रहा है, मीडिया की तरफ से भी दबाव बन रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी दबाव बन रहा है। तो जिसके वजह से वो अपना काम में थोड़ी और वहाँ पे स्पीड ला रही है, लगातार देख रही हूँ मैं। तो फिर भी हमें यकीन नहीं है, क्योंकि ऐसे यहाँ पहले भी हो चुका है सीआईडी जांच, ये सरकार की ही एजेंसी है।
तो हमें सीआईडी पे भरोसा नहीं है। हमें इस बार सीबीआई जांच चाहिए, किसी भी हाल में सीबीआई जांच करें। और आप कर रहे हैं काम तो ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन आप सीबीआई के थ्रू क्यों नहीं करते हैं? क्या आपके मन में चोर है इसलिए नहीं करते हैं, या आपकी मिलीभगत है जो आप नहीं करना चाहते हैं? जब अगर आप साफ सुथरी हैं, सही हैं, तो फिर आप सीबीआई जांच कर लें, क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर मान के चलिए आपसे गलती हुई है तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करें और उसमें सुधार कर दें, पारदर्शिता ले आएँ। बस यही चाहते हैं हम लोग। किसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप? जी नहीं, देखिए हमें इस्तीफ़ा नहीं चाहिए। हमें हमारी माँगें चाहिए, जो हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हम चाहते हैं कि आप उसे सूद समेत हमारे अधिकारों को वापस कर दें। हमने इस सरकार को सत्ता में दोबारा इसलिए ही लाया था, क्योंकि हम कहीं न कहीं चाहते थे कि ये सरकार हमारी बनी रहे और ये हमारे हित में काम करें। लेकिन ये अगर हमारी माँगों को नहीं पूरा करेगी, तब हम लोग इस्तीफ़ा का माँग करेंगे और हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, हम लोग तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा, बस लास्ट सवाल होगा, जिस तरह से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ और विपक्षी पार्टी जिस तरह से समर्थन किए प्रोटेस्ट, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट आप लोगों को? जी देखिए, हम चाहते हैं कि हर कोई पूरे इंडिया से हर कोई जो भी हमारा समर्थन दे पाए, समर्थन दे। लेकिन एक नैतिक समर्थन दे, एक अभिभावक की तरह समर्थन दे, जैसा समर्थन देना चाहिए उस तरह का समर्थन दे, जिससे हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कमज़ोर ना हो। कोई अदर आके हमें ये ना कह पाए कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है तो आप लोग यहाँ पे विपक्ष के हो, आप विपक्ष के हो, ये टैग हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर के ये चट्टानी एकता का परिचय देते हुए हम ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी हैं सब अभ्यर्थी, ये लड़ाई सिर्फ अभ्यर्थी की है। धन्यवाद। मेरा फिक्स प्लान है, अगर उससे पहले अगर सरकार हमारी बात को मान लेती है तो ठीक है, और नहीं तो विधानसभा का घेराव हम लोगों का फिक्स है। विधानसभा के मार्च में क्या आप कुछ सुनो मांग के आएंगे या समर्थन है? देखिए, अभी तक उस तरह का कोई सोनम वांगचुक का बयान नहीं आया हुआ है। वो ऐसे में मीडिया में सुन रहा था कि हमारा नैतिक समर्थन है, लेकिन आने की बात जो है हमारे दूसरे टीम में जो बैठे हुए हैं, जो जेएलकेएम के लोग, उन लोगों के देवेंद्र महतो जी वगैरह से बातचीत हुआ है। लेकिन हम लोग ओरिजिनल छात्र हैं, और जहां हम लोगों की टीम और हम लोग जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ हमारे टीम से सोनम वांगचुक जी का कोई वार्ता नहीं हुई है। जयराम महतो एक युवा नेता है और छात्रों के बीच हमेशा चर्चित रहते हैं, तो छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी तरफ से कोई आश्वासन या मिलने के लिए आए थे जयराम महतो, यहाँ आए हुए थे, हम लोग से बातचीत भी किए और पूरी आश्वासन दिए हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान जेपीएससी जेएसएससी में जितने भी व्यापक गड़बड़ियाँ हुई हैं, चाहे सहायक आचार्य हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीजीएल हो, लेडी सुपरवाइजर हो, 14वीं जेपीएससी पीटी का ओएमआर का मामला हो, सबको मैं प्रमुखता से उठाऊंगा और सरकार को घेरूंगा।